चैप्टर है, क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अपन पहले पढ़ेंगे फोर्स, फिर न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है सर? फोर्स हमने पढ़ा था, एनी पुल और पुश। ये तो सर बहुत बेसिक हो गया, ये तो हमने 8th में भी पढ़ा था, एनी पुल और पुश। तो अलग थोड़ी हो जाता, चीज़ तो वही होती है। थोड़ा सा हम अब यहाँ पर इलैबोरेट करते हैं कि फोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल एफर्ट होता है, किसी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे वो पुश के फॉर्म में हो सकता है या तो पुल की फॉर्म में हो सकता है। तो एनी पुश और पुल, धक्का मारा या तो खींचा। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, जिससे क्या क्या हो सकता है, कोई चीज रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से रेस्ट में आ सकती है, ठीक है। देखते हैं, an external effort in the form of pull or push that changes or tends to change. External effort in the form of pull or push, ये तो है। That changes or tends to change, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोई चीज कर पाए। जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि चीज हमेशा रेस्ट से मोशन में आ जाए। कभी कभी क्या होता है, फोर्स कम पड़ जाए। जैसे बहुत भारी चीज है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो मोशन में आ जाए। सो वी आर ट्राइंग टू चेंज, फोर्स जरूरी नहीं कि वो कर पाए वो चेंज, बट वो कोशिश तो कर सकता है, ठीक है। सो एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट यानी क्या, यानी कोई चीज रेस्ट में है, देखो ये रेस्ट में, अब ये आ गई मोशन में, फोर्स लगाने से हुआ ये, है ना, फोर्स लगाने से हुआ, बंदे ने आगे लात मारी मतलब फोर्स लगाया। सो कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट से, एक सेकेंड, कहाँ गई भाई, यस। सो कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आ सकता है फोर्स लगाने से। और क्या हो सकता है, कोई चीज मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। देखो ये गाड़ी मोशन में थी, रुक गया ब्रेक लगाने से, ब्रेक क्या है, फोर्स लगाया हमने। सो इट कैन ब्रिंग बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट और रेस्ट टू मोशन। और क्या कर सकता है, कोई चीज का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि ये क्रिकेट का एग्जांपल दिया है, अब बॉल आया, मतलब वो तो आया मोशन में ही था, फिर मोशन में ही है, बट क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, बैट से हिट किया, मतलब क्या, वी आर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो हमारे सचिन तेंदुलकर ने जो है जबरदस्त फोर्स लगाया और चीज जो बॉल है उसका डायरेक्शन को बदल दिया। सो क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, और वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, या फिर डायमेंशन। डायमेंशन में क्या आता है, या तो शेप, साइज, ये भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि ये देखो, फोर्स लगाने से अब देखो इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। अब देख लो क्या है, क्या क्या देखा हमने, फोर्स ही देखा है। फोर्स क्या होता है, एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जरूरी नहीं कि हमेशा वो चेंज कर पाए, ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी और डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन यानी शेप या साइज। तो ये फोर्स से किया जा सकता है। सर आगे बढ़ाओ, सर आगे बढ़ाओ, फोर्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप ऑफ फोर्स बताता हूं। अब फोर्स के मतलब ऐसे तो कई सारे टाइप्स होंगे, बट यहां पर हम बेसिक एक क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं पहले। तो एक क्राइटेरिया के हिसाब से कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जैसे यहां पर देख रहे हो, ये बंदा जो है ये फोर्स अप्लाई तो कर रहा है, बट हाउ इज दिस फोर्स, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि बिना छुए वो उसको नहीं धक्का मार सकता ना, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल में ये अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स जो यहां भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन कहां से होगा। या फिर नॉर्मल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन सर, जैसे मान लो कोई एक चीज ऐसे रखी हुई है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो एक्सर्ट होता है, दैट इज अ फोर्स ओनली, लेकिन सरफेस भी उसके ऊपर एक रिएक्शन अप्लाई करता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल आपको अभी फिलहाल नहीं, 11th में काम आएगा, बट ठीक है, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन आपको एक और बता दूं कि जब सरफेस ऐसा होता है स्लोपी और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्लोपी मतलब इंक्लाइन ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो वेट तो
वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, बट नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। बिना कॉन्टैक्ट लगाए ये फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल दीजिए। अरे बहुत है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना, दो चार्ज के बीच में, अनलाइक चार्ज जो है जैसे प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, वो सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो है। या फिर द मैग्नेटिक फोर्स, अब ये मैग्नेट दूर से खींच रहा है ना उसको, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है दूर से बिना कॉन्टैक्ट के, सो दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल था, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। जहां पर बॉडी बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स अप्लाई कर सकता है वो नॉन कॉन्टैक्ट, जहां पर फोर्स अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है सर। और कुछ है क्या टाइप्स में, तो मैं बताऊंगा, लेकिन अलग क्राइटेरिया, नॉट दिस, अलग क्राइटेरिया के हिसाब से यू कैन क्लासिफाई द फोर्स एज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। नाउ व्हाट इज बैलेंस फोर्स, पहले वो देख लो। इट डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द मोशन, दे आर इक्वल इन साइज इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहां पर देखो, ये बंदा, ये ऑब्जेक्ट है, दो लोग यहां से, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक यहां से फोर्स लगा रहा है, और दोनों का फोर्स मान लो 100 न्यूटन का है। न्यूटन इज अ यूनिट टू मेजर फोर्स, मैं आगे बताऊंगा वैसे। बट दोनों का फोर्स अगर सेम है तो क्या होगा, इक्वल है, अपोजिट है, सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बेसिकली, इसका इधर से डायरेक्शन, इसका इधर से, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बॉडी में मोशन नहीं आएगा ना, दोनों इक्वल फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है सर, अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल, अनबैलेंस फोर्स कॉज चेंज इन मोशन, बिल्कुल होगा, क्योंकि मान लो इधर से यही सेम फोर्स यहाँ 100 न्यूटन है और मान लो इधर वाला 50 न्यूटन है, तो क्या होगा, दिस इज नॉट बैलेंस, अब ये अनबैलेंस हो गया। अब ये 100 न्यूटन वाला, मतलब 50 न्यूटन चलो माइनस भी हो गया, तो भी 50 न्यूटन का तो इंपैक्ट बचेगा ना, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा 100 के डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, सो दैट इज अनबैलेंस फोर्स। तो क्या होता है कि ये इक्वल, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट क्या होता है, इनका साइज या मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होती, सो दैट इज अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर अब आते हैं फोर्स के फॉर्मूला में। वैसे तो हम आगे सेकेंड न्यूटन के दूसरे लॉ में ये चीज हम प्रूव करने वाले, मतलब डिराइव करेंगे हम वहां पर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है वो हमने ऑलरेडी मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अगर F इज इक्वल टू एम ए है सर, तो अपन एक्सेलरेशन को क्या पुट कर सकते हैं, हमको पता है कि यहां पर एक्सेलरेशन कैन बी v माइनस यू बाई टी, या फिर हमको यही पता ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, तो a को क्या लिख सकते हो, a को लिख सकते हो 2s, नीचे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं दिया, बॉडी का मास दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया हुआ है, तो ये यूज कर लोगे। और ये F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब आपको टाइम नहीं दिया, v u और m के साथ s यानी डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये यूज हो जाएगा। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने इसके बेस, तो आप चेक कर सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, साथ में एडू मंत्रा डाल देना, तो आपको यहाँ पर कई सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इसके बेस्ड, ठीक है। सो F इज इक्वल टू एम ए, और हम यहाँ पर जैसे मान लो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी a, और रिलेशन होगा फोर्स कितना लगा है कैसे पता चल जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन करने से, ठीक है। अच्छा सर, इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, वो है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और फोर्स की CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, पता है ना, CGS यूनिट है डायन, डायन मत बोल देना, डायन, ठीक है। अच्छा, तो इनका रिलेशन भी तो होगा सर, यस बिल्कुल है,
1 न्यूटन इज 10⁵ डायन। याद रखना, भूलना नहीं, 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन। आगे टाइप ऑफ क्वांटिटी, सर ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? हमने ऑलरेडी मोशन चैप्टर में डिस्कस कर लिया, वहां पर एग्जांपल दिया था मैंने कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अलग होता है, वेक्टर अलग होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी उतना ही जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे एक सामने दरवाजा है, मुझे ये ओपन करना है, तो सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि सिर्फ मतलब 5 न्यूटन से दरवाजा खुल जाएगा। मुझे ये भी बताना होगा कि वो 5 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, क्या वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। सो दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब वेक्टर होता है तो उसमें हम ऐसे सिंबल ऐसे दिखाते हैं, ऊपर एरो दिखाते हैं, ठीक है। स्टिल सो ये हो गया अपना फोर्स का फॉर्मूला बता दिया, यूनिट बता दिया और साथ में रिलेशन बता दिया, एंड देन द टाइप ऑफ क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।